साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसका नाम अब हर तरफ सुर्खियों में है, आखिर वो कौन सी वजह है दोस्तों जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उसका इश्किया हो गया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या फिर उसका सेना प्रमुख मुनीर, आखिर उसकी नजरों में ज्योति मल्होत्रा इतना प्रिय क्यों हो गई? आज मैं दोस्तों आपके सामने 12 खौफनाक राज रखने जा रहा हूं। बड़े गौर से देखिएगा, ये राज इतने खतरनाक हैं दोस्तों, इतने खतरनाक कि आपको कहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी की बेटी भी हो ना तो उससे नफरत होने लगेगी। आप सोचिए, इसी देश में दो तरह की बेटी है, एक तरफ सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा। मैं आपके सामने दोस्तों 12 खौफनाक राज रखने जा रहा हूं और ये देखना बड़ा जरूरी इसलिए है, इस देश के हर बच्चे को ये देखना चाहिए जिनके मन में ये सपना है ना कि एकदम जल्दी से बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत पैसे कमा लें, अय्याशी भरे जीवन अपना लें। लेकिन उसका अंत में हाल क्या होता है ये ज्योति को देखकर पता चलेगा। रो रो कर बुरा हाल है, उसे रात में नींद नहीं आ रही है, जेल में उसे लग रहा है मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखिए, इसमें सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहलगाम में जिन बहनों माताओं के परिवारों की हत्या हुई है, उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उन्हें विधवा बना दिया गया, आखिर उसके पीछे की कहानी को भी तो सामने लाना पड़ेगा ना। तो आज मैं दोस्तों ज्योति के 12 खौफनाक राज एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, एक एक कहानी और बिल्कुल नंबरिंग के साथ आपको दिखा रहा हूं। आप जरूर कमेंट कीजिए और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि देखिए, कल ही मैंने HB पोइट्री पर अपनी नई कविता को अपलोड किया है और इसमें देश भर के तमाम कवियों को शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं, जो भी सनातन धर्म से जुड़कर या देश प्रेम से जुड़कर अपनी रचनाएं लाएंगे, उन सभी का स्वागत है। तो आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट में मैंने पिंड भी कर दिया है दोस्तों इस कविता को, ऑपरेशन सिंदूर पर ही। अब आइए एक एक करके मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक सवाल का जवाब दे देता हूँ क्यों ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि क्या वाकई एक यूट्यूबर पाकिस्तान का जासूस बन सकता है? आखिर पाकिस्तान को उससे क्या फायदा हो जाएगा? ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करे और उसको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा? आइए एक एक करके सब चीजें समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहला सबूत, और ये सबूत आप, जब मैं एक एक करके सारे सबूतों की बात कह रहा हूं ना, तो बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों। मैं पहले सबूत की बात रख रहा हूं, ISI एजेंट से गहरी दोस्ती। आप जानते हैं आजकल तो ये हाल है कि अगर दूतावास है कहीं पर भी, तो दूतावास में तो जो अधिकारी होते हैं उसे बहुत सारी इम्यूनिटी होती है, बहुत सारी छूट होती है, लेकिन वो जासूसी के धंधे में लग जाते हैं। और पाकिस्तान में तो ये ISI अधिकारी, जिसका नाम दानिश है, एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, ज्योति के इससे बड़े गहरे संबंध थे। और जब इस दानिश को 13 मई को देश से निष्कासित किया गया, तब पता चला कि इसके तो ज्योति से गहरे ताल्लुकात हैं, लगातार बातचीत होती थी, अक्सर मुलाकात होती थी। आप एक एक करके सारे सबूत देखते जाइएगा। ये पहला सबूत है दोस्तों। दूसरा सबूत ये देखिए, मैं आपको 2 विंडो में ये ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों। इस चेहरे को बड़े गौर से देखिए। जिस दिन पहलगाम में हादसा हुआ था, आपको ध्यान है ना, उस दिन क्या हुआ? पाकिस्तानी दूतावास के बाहर एक व्यक्ति केक ले जाता हुआ दिख रहा था। उसी दिन गुस्से में भारत सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने अपनी सारी सिक्योरिटी हटा ली थी, आपको ध्यान होगा। अब आप सोचिए, इस आदमी से मीडिया वाले ने पूछा, भाई केक लेकर क्यों जा रहे हो? अब जाहिर है पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे थे कि पाकिस्तान में
हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी गई। और दूसरे पहले में आप देखिए, ज्योति के इस व्यक्ति से भी संबंध थे, उसके साथ फोटो है। ये तो वीडियो बनाती थी ना, आप देखिए ना क्या शानदार वेशभूषा में है। आप एक एक करके सबूत गिनते जाइए। और अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सबूत की। ये बड़ा खतरनाक है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, भैया ये कोइंसिडेंस है, इतने सारे कोइंसिडेंस। आप जानते हैं पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम भी जा चुकी है। अब हो सकता है लोग घूमने जाएं, वैसे भी ये यूट्यूब चैनल चलाती हैं, ट्रैवलिंग का चैनल चलाती हैं, लेकिन बात इतनी सी नहीं है दोस्तों। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम उस समय गई जब कोई जाता ही नहीं है, 5 जनवरी 2025 को। अब आप सोचिए, इतनी ठंड में जब वहां कोई नहीं जाता, ज्योति मल्होत्रा वहां पर गई। और उसके बाद चौथा सबूत, यह भी आप जोड़ लीजिए, आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों। ज्योति मल्होत्रा को बड़ी आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था, बड़ी आसानी से। आपको हमें भले ना मिले, भाई कोई भी दूसरे देश में, और भारत पाकिस्तान की जब बात हो रही है, ये मैं आपको चौथा सबूत दिखा रहा हूं। भले आपको वीजा ना मिले, लेकिन इनके तो बड़े गहरे संबंध थे। अब वहां जो आईएसआई का एजेंट बैठा है उससे तो बड़े गहरे संबंध थे। तो इनको न सिर्फ वीजा मिल जाता था, बल्कि 4 बार पाकिस्तान जा चुकी है। अब आप सोचिए, जिस यूट्यूबर के सिर्फ 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर हों, भाई ऐसी क्या बात है यार कि बार बार पाकिस्तान जा रही हैं? कोई तो बात होगी ना। अब देखिए, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, उससे बहुत डिटेल में आप जा नहीं सकते, क्योंकि फिर तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है। मैं ये नहीं बता सकता कि क्या नंबर है, कहां से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन आप निकाल कर देखिए इस देश के बड़े से बड़े यूट्यूबर को, और देखिए कोई भी पाकिस्तान नहीं जाता। आखिर ज्योति मल्होत्रा के साथ ये सारे इंसिडेंसेस कैसे जुड़ते चले जा रहे हैं? अब आइए 5वें सबूत पर। यह सबूत भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान उच्चायोग में एक वीआईपी गेस्ट थी। अब आप बोलेंगे कि यह कैसे पता चल गया? ये इस तरह से पता चलता है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान के उच्चायोग में कोई भी समारोह किसी भी तरह का, तो पहला न्योता ज्योति मल्होत्रा को ही जाता था। अब वो चाहे पाकिस्तान का नेशनल डे हो, इफ्तार पार्टी हो, कुछ भी हो, ज्योति को खुली छूट थी। बिना ज्योति को न्योता मिले ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता था। और आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि ज्योति को लगता होगा कि चलो भैया मौज काटो, लेकिन भारत में सुरक्षा एजेंसियों की लगातार उस पर नजर थी। आज जो ये सारे सबूत आ रहे हैं ना, उसकी वजह यह है दोस्तों कि पिछले 1 साल से भारतीय खुफिया एजेंसियां ज्योति पर नजर रख रही थी। और ये सारे सबूतों में मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। छठा सबूत, यह और भी खतरनाक है, और सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ती चली आती है। ये जो छठा सबूत है, भाई आप जानते हैं ना, अभी पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ? चीन खड़ा हुआ। अब ये मोहतरमा पाकिस्तान के साथ चीन भी जा चुकी है। और साल 2024 में 2 महीने के अंदर, बड़े गौर से सुनिएगा, पहले पाकिस्तान की यात्रा की, फिर चीन की यात्रा की। और बहाना वही, ये तो ट्रैवलर है, ब्लॉगर है, जहां जाती हैं वीडियो बनाती हैं, डाल देती हैं, कोई शक भी नहीं करेगा। ज्योति मल्होत्रा दोस्तों 2023 में भी पाकिस्तान जा चुकी हैं। फिर 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने की यात्रा पर गई थी पाकिस्तान। 15 मई 2024 तक वो पाकिस्तान में रही। फिर भारत आने के सिर्फ 25 दिन बाद 10 जून 2024 को चीन की यात्रा के लिए निकल पड़ी। 9 जुलाई 2024 तक चीन में रहने के बाद वहां से सीधे 10 जुलाई को नेपाल के लिए निकल जाती है।
अब आप कल्पना कीजिए 3.5 लाख, वो तो अभी है 3.5-4 लाख, पिछले साल तो कम ही रहा होगा ना भाई। तो चंद लाखों में एक यूट्यूबर पाकिस्तान, चीन, नेपाल सब जगह की यात्रा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने दोस्तों इसको पकड़ लिया था और मैं अब आपको 7वां सबूत दिखाता हूं। यह सबूत जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आपके होश उड़ जाएंगे। बड़े से बड़ा यूट्यूबर दोस्तों, बड़े से बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी वो काम नहीं कर सकता जो काम ज्योति मल्होत्रा ने करके दिखा दिया है। आप बोलेंगे क्या, तो आप देख लीजिए। ये मैडम जो है करतारपुर कॉरिडोर में मरियम नवाज से न केवल मुलाकात होती है बल्कि उसका इंटरव्यू भी लेती है। अब ये मरियम नवाज कौन है जरा वो भी समझ लीजिए। पंजाब की मुख्यमंत्री है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। इस समय के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी है, यानी पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी हस्ती। अब आप एक संदर्भ देता हूं आपको। ये ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की है, अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाई होंगी, ये पाकिस्तान जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल लेती हैं, जिसका प्रधानमंत्री से गहरा ताल्लुकात है। इतनी आसानी से कैसे मिल ली, आप सोचिए। मैं आपको जरा उसका वीडियो दिखाता हूं ज्योति मल्होत्रा का, जो मरियम नवाज के साथ इंटरव्यू करती है। आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, एक बार देखिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। और खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू। अब संभव है दोस्तों मरियम नवाज भले ही पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर को ना दे, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के तो क्या जलवे हैं, गजब है। अगला सबूत दिखाता हूं, 8वां सबूत, और आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, एक एक करके कड़ियां कैसे जुड़ती चली जाती हैं। जब ज्योति मल्होत्रा के फोन नंबर को खंगाला गया ना, तब ये 8वां सबूत निकल करके आया है। अब इनके फोन में नंबर, तो भाई आप किसी को फोन करते हैं तो नंबर तो सेव करना पड़ता है ना, तभी तो आप कांटेक्ट में रहेंगे। तो इनके फोन में एक नंबर जो है वो जट रंधावा, ये नाम से मिला, जट रंधावा। नंबर देखा तो पता चला ये तो कोई पाकिस्तानी है। असलियत में पता चला कि वो कोई जट रंधावा नहीं है, बल्कि आईएसआई का एजेंट है जिसका नाम शाकिर है। यानी ये आईएसआई एजेंट से, शाकिर से लगातार बात करती है, लेकिन नाम कैसे सेव किया है? जट रंधावा। अब आप खुद सोचिए, ये कैसे एक के बाद एक सारे रहस्य, सारे खौफनाक राज सामने आते जा रहे हैं। तो ये है 8वां सबूत। 9वां सबूत पर आइए। 9वां सबूत देखकर हमको आपको जलन होने लगेगी। भाई मैं तो दोस्तों, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, अपने वीडियो पे फोकस करता हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि बड़े से बड़े यूट्यूबर के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो ज्योति के पास है। और यही है 9वां सबूत। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को दोस्तों वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वीआईपी ट्रीटमेंट। आप देखिए इस रिपोर्ट को, पुलिस ने यह जानकारी दी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा वॉज बीइंग डेवलप्ड एज एसेट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ज्योति मल्होत्रा एक अनमोल खजाना थी, बहुत बड़ी एसेट थी। क्यों भाई?
चंद लाख सब्सक्राइबर में इतनी बड़ी एसेट कैसे बन गई। और इतना ही नहीं, ज्योति मल्होत्रा को दोस्तों पाकिस्तान में कहीं भी जाने की छूट थी, वो कहीं भी जा सकती थी। पाकिस्तान में एक हिंदू महिला चली जाए ये संभव है क्या? हालांकि इसमें ही बड़ा लोचा है, लेकिन एक अकेली लड़की पाकिस्तान जाती है, कई बार जाती है और कहीं भी घूम सकती है। आखिर वो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों है दोस्तों? उसकी वजह बता रहा हूं। ये देशद्रोह अगर कहा जा रहा है, देशद्रोही हो, तो उसकी वजह क्या है? ये है 9वां सबूत। आइए 10वां सबूत आपको दिखाता हूं दोस्तों, और इस 10वें सबूत से आपको बहुत कुछ पता चलेगा दोस्तों। ज्योति मल्होत्रा का इनकम और उसकी लग्जरी लाइफ, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते। भाई जितना वो खर्च कर रही हैं उतनी तो कमाई भी नहीं है। जिस तरह की वो लग्जरी लाइफ जीती हैं, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करती हैं, पुलिस सिक्योरिटी के बीच घूमती हैं, वो सब कुछ शक के दायरे में ला रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति फिलहाल कोई नौकरी नहीं करती है। तो अब ऐसे में सवाल तो उठता है ना, भाई कोई सरकारी अधिकारी होता है तो पता चलेगा अच्छा घूस लिया होगा। आपने किससे लिया? तो आपने लिया होगा, आईएसआई एजेंट्स के साथ आपके संबंध हैं, आप पाकिस्तान जाती, आप चीन गई थी, आखिर कोई तो आपका खर्चा उठा रहा है ना। और यही है 10वां सबूत। आइए 11वां सबूत बताता हूं। और 11वें सबूत में दोस्तों वीडियो भी है, मैंने वो जानबूझकर आपको सोशल मीडिया में दिख जाएगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। पहलगाम में जब हमला हुआ ना दोस्तों, आतंकी हमला, पूरा देश सदमे में था, हम सब सदमे में थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी टूरिस्ट को, हिंदू टूरिस्ट को उसका धन पूछकर मारा गया है। ये मैडम ने तुरंत एक वीडियो बनाया, और जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आप जैसे कहते हैं ना कलेजा फट पड़ना। ये मैडम ज्योति मल्होत्रा, इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ करके सबको जिम्मेदार बता दिया। मोदी जी जिम्मेदार हैं, और तो और जो वहां घूमने जाने वाले पीड़ित हैं उसको भी जिम्मेदार बता दिया, यही दोषी है। पाकिस्तान दोषी नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव हो गया ना। जो अब तक माल लिया है उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो ये चुका रही थी। ये है 11वां सबूत दोस्तों। और 12वां सबूत ये भी आपको बता देता हूं। ज्योति के पूरे घर को देख लीजिए, पूरे घर को। आप घर देख करके, उनके परिवार को देख करके आपको समझ में नहीं आएगा। मां ने 20 साल पहले लिया तलाक, चाचा की पेंशन से घर चल रहा था। मैं तो उनके पिता की भी बाइट सुनी है, वो बता रहे हैं कि जब ये जाती थी तो बोलती थी दिल्ली जा रही हूं, पाकिस्तान का तो पता भी नहीं था दोस्तों। यानी एकदम गरीबी में जीवन गुजर बसर करने वाली, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा लाइफस्टाइल बदल गया। आलीशान होटलों में ठहरना, लग्जरी लाइफ। तो इनका खुद का जीवन चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि ये किसी गलत धंधे में जा मिली थी। अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल उठता होगा कि आखिर ज्योति मल्होत्रा ने ऐसा क्यों किया? भाई हमको भी पता, आपको भी पता, मेहनत करो, पैसा कमाओ, लेकिन ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही बन जाए आखिर क्यों किया होगा? मेरे हिसाब से 3 वजह हैं दोस्तों। मैं एक एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली वजह, पैसा। गरीबी में जीवन गुजर बसर किया। यूट्यूब से इतनी आमदनी तो नहीं होती होगी दोस्तों, लेकिन हाँ यूट्यूब की आड़ में, सोशल मीडिया की आड़ में वो भारत के बड़े बड़े ठिकानों का खुलासा करती होंगी। पाकिस्तान को क्या चाहिए? अब एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि जैसे कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि ज्योति मल्होत्रा ने ऐसा क्या कर दिया होगा, मैं उसका जवाब देता हूं। भाई भारत ने पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी ठिकाने उसको ध्वस्त किया, कैसे किया? आखिर किसी ने तो बताया होगा ना कि बहावलपुर के इस इलाके में ये जगह है जहां पर यह आतंकी रहता है। यानी किसी ने तो बताया होगा। जिन 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने
कार्रवाई की है, भारत सरकार ने कार्रवाई की है, यानी कोई तो जासूस होगा ना, भारत का भी जासूस होगा, किसी को तो लगाया होगा, जिसने बताया होगा। अब आप ज्योति मल्होत्रा में चले आइए, यही काम ज्योति मल्होत्रा भी कर रही होगी अगर वो देशद्रोही है, जो कि सारे सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ करना थोड़ी है, आप चली गई पहलगाम, बता दिया यहां सुरक्षा वाले हैं। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो आप पे कोई शक भी नहीं करेगा। आपने तुरंत बताया, हाँ भैया कहाँ से हो, क्या है, क्या सुरक्षा है, तुरंत आपने जियो टैगिंग कर दिया, डाल दिया सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान को पता चल गया, आतंकियों को पता चल गया। तो ज्योति मल्होत्रा ने क्यों किया होगा, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहला, पैसा के लिए और अमीर बनने के लिए। गरीबी में जीवन गुजरा है, उसे पैसे कमाने की हवस होगी, इसलिए किया होगा। दूसरा, रुतबे के लिए। आजकल एक प्रवृत्ति चल पड़ी है दोस्तों कि मोदी जी को गाली दो तो अचानक से फेमस हो जाते हैं। तो इन्होंने चुना होगा कि भारत को ही गाली दो। भाई पाकिस्तान में रुतबा, यहां पर तुरंत पाकिस्तानी एम्बेसी और लेफ्ट लिबरल गैंग तो आपको वैसे भी चढ़ा देंगे। तो ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह, हनी ट्रैप भी हो सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा राज होगा जिसमें ज्योति मल्होत्रा फंस गई होंगी और हो सकता है इस तरह के कुकृत्य में लग गई होंगी। मैं चाहता हूं दोस्तों, इसको कमेंट के जरिए अपनी राय भी रखिएगा कि आखिर वो कौन सी वजह हो सकती है, पैसा, रुतबा या हनी ट्रैप। और आखिरी सवाल का जवाब देता हूं कि अब जब ज्योति मल्होत्रा फंस गई हैं तो क्या होगा। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के 3, 4, 5 सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। और यही नहीं, बीएनएस के सेक्शन 152 के तहत भी उन पर आरोप लगे गए हैं। और इन मामलों में, जैसे मैं धारा 3 की बात बता रहा हूं, रक्षा या गोपनीय जानकारी से संबंधित, जासूसी से संबंधित है। इसमें 14 साल तक की कैद हो सकती है और कभी कभी गंभीर मामलों में उम्र कैद। धारा 4, विदेशी एजेंटों के साथ अनधिकृत संपर्क से संबंधित 2 साल से लेकर अधिकतम सजा। धारा 5, गोपनीय जानकारी लीक करना, दुश्मन को देना, 3 साल तक की कैद का प्रावधान। बीएनएस की धारा 152 और 152 क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। भारत की प्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियां शामिल हैं। इसमें 7 साल तक की कैद या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यानी ये मानकर चल सकते हैं कि अब ज्योति की जो उम्र है वो जेल की सलाखों में ही गुजरेगी। इस वीडियो पर क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ज्योति किन वजहों से इस तरह के कृत्य में लिप्त हो गई होंगी। अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ दोस्तों HB पोइट्री, उसमें मैंने कल पहली कविता अपलोड की है और बहुत सारे कवियों को जोड़ा है। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप भी HB पोइट्री देखिएगा, अगर आप में से कोई भी HB पोइट्री के लिए राष्ट्रवादी कविता के जरिए जुड़ना चाहता है या सनातन संस्कृति से जुड़ी भावनाओं को प्रकट करना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ज़रूर जुड़िए, अपनी राय दीजिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।